दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मिक्चुरेशन। क्या देख रहे हैं? मिक्चुरेशन के बारे में देख रहे हैं, यानी कि यूरिन बनने के बाद यूरिन जब पास होती है तो रिफ्लेक्स कैसा सिस्टम आपके एक्ट करता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अब ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर जिसने पहला वीडियो नहीं देखा तो वही पहला वीडियो देखो, फिर आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इसके पहले बताया था कि जब भाई जब जो ब्लैडर रहता है जब वो खाली रहता है तो किस तरीके से सिस्टम एक्ट करता है, और अब मैं बता रहा हूँ ये जब फुल हो जाता है ब्लैडर, फुल ब्लैडर यानी जब ब्लैडर भर जाता है तो किस तरीके से सिस्टम एक्ट करता है। तो अभी हम फुल का समझेंगे, ठीक है। अब भाई अब ब्लैडर हो गया है फुल, ठीक है, ब्लैडर हो गया है फुल, अब फुल हो गया है ब्लैडर, तो अब भी किस तरीके से सिस्टम एक्ट करेगा, है ना। अब ब्लैडर जब फुल होता है तो कितना फुल होना चाहिए, कितना फुल होना चाहिए ब्लैडर। अगर आप सामने सामने होते तो पहले मैं आपसे पूछता कितना फुल होना चाहिए, पर अभी तो आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, ठीक है, तो मैं आपको पहले खुद ही बताना पड़ेगा मुझे। तो ब्लैडर बेटा जब हो जाता है फुल अप्रॉक्स 450 to 500 ml, ठीक है, इतना फुल होना चाहिए, यानी आधा लीटर कम से कम भरना चाहिए ब्लैडर। तब आपको यूरिन का एहसास होता है कि भाई हमको यूरिन पास करना है, ठीक है, तब एहसास होता है कि मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है, यूज़ करना है ना, तब ये आपको एहसास होता है। और ये जब भर जाता है कम से कम 700 to 800 ml, तब आपको लगता है कि भाई अब तो बहुत तेज लग गई है, तब कंट्रोल नहीं होती यूरिन, है ना। इतने में 500 ml तक तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, 500 ml तक, आधा लीटर तक भी भर गया है अगर, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। पर ये 700 से 800 तक चले जाता है, यानी कि, है ना, 700 से 800 तक चले जाता है ये लीटर में, तो क्या होता है ये 500, सॉरी लीटर नहीं, ml में चले जाता है, यानी 1 लीटर होने को आते ही आता है जब यूरिन, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तब जो सिस्टम है आपका, जो वॉलेंट्री क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या वॉलंटियर कर रहे हो आप, यूरिन जो बन रही है उसको आप रोक रहे हो, है ना, पास होने से आप रोक रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप वॉलंटियर कर रहे हो। पर जब ये 700 से 800 ml मिलीलीटर में जब इतना भर जाती है यूरिन ब्लैडर में, तब ये इनवॉलेंट्री एक्ट हो जाता है। भाई अब ये पास नहीं होता, अब बॉडी उसको पास करेगी ही नहीं करेगी, तो क्या होगा, आपका ब्लैडर क्या होगा, भर भर के फट जाएगा अंदर, ठीक है, ब्लैडर क्या होगा, इवेंचुअली फट जाएगा। और ब्लैडर ना फटे अंदर, बॉडी के अंदर ब्लैडर ना फट जाए, इसलिए क्या होती है, बॉडी क्या करती है, जो वॉलंटरी एक्ट जो हो रहा है आपका यूरिन को रोक के रखने का, खुद से वो कर दे रही है बॉडी उसको इनवॉलंटरी, यानी आपके हाथ से लेके वो अपने हाथ में ले रही है वो सिस्टम कि भाई अब तो करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लैडर फट जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे एक्ट करेगा बेटा, सेम वही सिस्टम है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सारी चीजें वही रहेगी, बस अब ये एक्ट उल्टी तरीके से करेगी, ठीक है। कैसे एक्ट करेगी, सेंसरी नर्व क्या लेगी, सेंसरी एफरेंट नर्व क्या लेगी, सिग्नल लेकर आ रही है, सेंसेशन लेकर आ रही है, सेंसरी नर्व यानी सेंस करके आना, सिग्नल लेकर आना, ठीक है, ये सिग्नल लेकर आएगी। अब ब्लैडर जैसे भरेगा बेटा तो ये एक्सपांड होगा, इसका साइज बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल बढ़ेगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, जिसमें ये एफरेंट जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व क्या करेगी, सिग्नल लेगी कि भाई ये फूल रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, सिग्नल लेकर आएगी कहाँ, सैक्रल पोर्शन में, सैक्रल पोर्शन से आएगी थोरैक लॉम्बर पोर्शन में, और थोरैक लॉम्बर से आएगी पॉन्स में, और पॉन्स से आएगी सेरेब्रल में, है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आएगी। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बेटा अब ये कहाँ आएगी, ये आएगी बेटा मिक्टुरेशन सेंटर पे। क्या आएगी, अब ये पहली जो ब्लू लाइन कहाँ जा रही थी, स्टोरेज सेंटर पे जा रही थी, अब कहाँ आएगी ये, अब ये आएगी मिक्टुरेशन सेंटर पे, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा के अब ऐसा बना देते हैं। अब ये आएगी मिक्टुरेशन सेंटर पे, और मिक्टुरेशन सेंटर से आएगी इधर, ठीक है। मिक्टुरेशन सेंटर, पहले स्टोरेज सेंटर पे क्या हो रहा था, स्टोर हो रही थी चीजें, ठीक है, क्या हो रही थी, चीजें बंधी हुई थी, रुकी हुई थी कि भाई अब ये रिफ्लेक्स सिस्टम जो था यूरिन नहीं करवा रहा था। अब मिक्टुरेशन सेंटर जो पॉन्स वाला क्या करेगा, भाई अब तो तुमको यूरिन पास करना है, तो वो सिग्नल अब भेजेगा। पहले सिग्नल आ रहा था यूरिन रोके रखने का, अब सिग्नल आएगा यूरिन पास करने का। अब यूरिन जो पास करने का सिग्नल सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भेजेगा, पॉन्स यानी पॉन्टिंग मिक्टुरेशन सेंटर में भेजेगा, और मिक्टुरेशन यानी कि यूरिन पास होना। अब मिक्टुरेशन सेंटर आएगा यहाँ पे थोरैकोलुम्बार पोर्शन पे, और थोरैकोलुम्बार पोर्शन से आएगी पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर नर्व क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी किसको, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को,
और कौन सी नर्व है बेटा यहाँ पे, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को भेजेगी दोनों, और ये नर्व आएगी बीटा रिसेप्टर्स पे आएगी, है ना, बीटा रिसेप्टर्स पे आएगी, और ये और यहाँ पे अब क्या आएगी, अब क्या होगा, ये इनहिबिट होगा, ये जो नर्व आएगी अब ये सेंस लेकर कहाँ आएगी आपकी, यहाँ, अभी बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे नहीं जाएगा, अभी इनहिबिट होगा, यानी जो चीज रुक रही थी अब वो चालू होगी, यानी अब ये बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे नहीं जाएगी एपिनेफ्रिन रिलीज करवाने में, ताकि पोटेशियम रिलीज हो और मसल रिलैक्स हो जाए, है ना। अब ये आएगी M3 मस्कैरेनिक रिसेप्टर पर, जो कि क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज करवाएगा। ये क्या करवाएगा बेटा, मस्कैरेनिक जो क्या करता है, ये कराएगा कैल्शियम आयन रिलीज कराएगा, और कैल्शियम आयन इसका कराएंगे, जो रेट्रोसेल मसल क्या करवाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी ये दबाएंगे ऊपर से, बाहर से दबाएंगे अंदर से, ताकि यूरिन क्या हो, बाहर आ जाए, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, सेंसरी नर्व सिग्नल लेकर आई, ऊपर गई, अब जो सिग्नल जा रहा था स्टोरेज सेंटर पे, अब आ रहा है वो मिक्ट्यूरेशन सेंटर पे, मिक्ट्यूरेशन सेंटर से वापस आया पोस्ट गैंग्लियन मोटर नर्व पे, और एक हाइपोगैस्ट्रिक नर्व पे गया। अब हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहाँ पे लेके जाएगी सिग्नल, क्योंकि इसको क्या करवाना है, यूरिन पास करवाना है। अब यूरिन को रोकना नहीं है, ये रोकना रहता तो बीटा 3 पे जाती, बीटा 3 एंड्रोजेनिक पे जाती, पर अब इसको क्या करवाना है, पास करवाना है, तो कहाँ जाएगी, M3 यानी मस्कैरेनिक सेंटर पे जाएगी, और मस्कैरेनिक सेंटर क्या करेगा बेटा, कैल्शियम रिलीज करेगा, और कैल्शियम रिलीज होने से क्या होगा, जो आपका ब्लैडर वो कॉन्ट्रैक्ट होएगा, दबेगा। अब क्या होगा, इसके बाद ये सिग्नल लेकर कहाँ आएगी, यहाँ पर भी आएगी, अल्फा एंड्रोजेनिक 1 पे भी आएगी, जो कि क्या करेगा, इसको जो स्फिंक्टर है, जहाँ पे क्या था, यूरिन को रोक के रख रहा था, ये निकलने नहीं दे रहा था ना, स्फिंक्टर ही तो मेन काम कर रहा है, यहाँ तो ब्लैडर भर रहा है और खाली हो रहा है, तो खाली किसके द्वारा हो रहा है, जब तक कि गेट नहीं खुलेगा तब तक कि जाएगी कैसे यूरिन, कैसे पास होगी, है ना, जब तक कि नदी में से बांध नहीं खुलेगा तब तक कि पानी का फ्लो नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या है, स्फिंक्टर्स क्या है, बांध है नदी में, है ना, बांध है ये एक तरीके के आपके यूरेथ्रा में, है ना। तो ये जो क्या है कि इंटरनल यूरेथ्रल जो स्फिंक्टर है, जो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, अल्फा एंड्रोजेनिक 1 के द्वारा, तो ये इसको सिग्नल भेजेगा, जिससे क्या होगा, अब ये रिलैक्स होगा। कैसे सिग्नल आ रहे हैं, मिक्ट्यूरेशन सेंटर से सिग्नल आ रहे हैं। अगर ये सिग्नल स्टोरेज सेंटर से आते हैं तो ये चीजें क्या होती, बंद हो जाती है, पर अब ये आ रही है मिक्ट्यूरेशन सेंटर से आ रही है, तो ये चीजें क्या होंगी, अब खुल जाएंगी, ये खुल जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक तो यूरिन आ गई, यहाँ से यहाँ तक यूरिन आ गई, ये एक और सेंटर है ना, एक और स्फिंक्टर है, एक बांध खुल गया, दूसरा बांध भी तो खुलना चाहिए ताकि यूरिन पास हो, ठीक है। अब ये कैसे एक्ट करेगा बेटा, यहाँ पे जो ये नर्व है पुडेंटल नर्व, ये पुडेंटल नर्व क्या करेगी, यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं निकोटिनिक टाइप 1 रिसेप्टर, ये क्या करेगी, एसिटाइलिन कोलिन रिलीज करवाएगी, और एसिटाइलिन कोलिन क्या करेगा, अब जो चीज़ बंद हो रही थी उसको खोल देगा। इवेंचुअली क्या हो रहा है बेटा, ये सब चीज़ें क्या करवा रही है आपकी, अब जो यूरिन पास नहीं हो रही थी, अब वो यूरिन क्या हो जाएगी, यहाँ से पास होने लग जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से क्या होती है, यूरिन पास होती है, ठीक है। समझ में आई यूरिन किस तरीके से पास होती है, कि भाई हमने पानी पी लिया, सुसु लगी और हम जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होती है यूरिन पास। इसकी फिजियोलॉजी इस तरीके से एक्ट करती है, ठीक है, कि किस तरीके से ये सिग्नल्स भेजता है, यानी ये चीज़ पूरी ब्रेन तक जाती है। नीचे का काम ऊपर से रेगुलेट हो रहा है, ठीक है, नीचे का काम कहाँ से हो रहा है, ऊपर से रेगुलेटर, ऊपर से सिग्नल जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या सिग्नल आ रहे हैं, एक तो या तो स्टोर करना है या तो पास करना है। पहले क्या करवाई हमने स्टोर करवाई, क्योंकि अभी तक तो कुछ था नहीं, अब क्या करवा रहे हैं, हम पास करवा रहे हैं। हाँ, इस कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, जब 450 to 500 ml तक यूरिन स्टोर हुई है तो ये कंडीशन एक्ट कर रही है। इन केस जब ये हो जाएगी यूरिन, इस कंडीशन में अभी भी आप क्या कर सकते हो, इसको वॉलेंटियर कर सकते हो। मैंने आपको पहले बताया ना, इसके पहले, इस कंडीशन में आप अभी भी इसको वॉलेंटियर कर सकते हो, यानी सूटेबल समय, अभी हम वहीं ट्रैवलिंग पे है, कहीं बाहर है, कहीं वॉशरूम में ही कि हम यूज़ कर सकें, तो तब तक आप कंट्रोल कर सकते हो। पर अगर ये भर भर के भाई इतनी हो गई, 700 to 800 ml हो गई, तब जो आपका वॉलेंट्री एक्ट है इसको रोक के रखने का, वो नहीं हो पाएगा, और ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, और क्या होगी, यूरिनेशन होने लग जाएगा, आप यूरिनेट हो जाएगा, है ना।
इस तरीके से क्या होती है, यूरिन पास हो जाती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? मिक्चुरेशन में किस तरीके से मिक्चुरेशन ने एक्ट किया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो गई, बंद हो गई। पहले क्या हो रहा था, जब ब्लैडर एम्प्टी था तो किस जगह सिग्नल लेके गई थी, यहाँ से यहाँ से लेकर और सेरेब्रल तक। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने स्टोरेज वाले सेंटर पे लेकर आया पॉन्स के, और स्टोरेज वाले सेंटर में आया इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लिया पे, और पोस्ट गैंग्लिया मोटर पे आया, और बीटा 3 एंड्रोजेनिक पे गया, और बीटा 3 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर ने क्या करा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवाया। केमिकल नॉरएपिनेफ्रिन से क्या कराता है, पोटेशियम रिलीज करवाता है। पोटेशियम क्या करता है, ड्यूट्रेसल जो मसल रहती है इसको क्या कर देता है, वो रिलैक्स कर देता है, जिससे क्या होगा भाई, उसको सेंसेशन नहीं होता कि भाई अभी मेरे अंदर यूरिन नहीं है, मुझे यूरिन नहीं करना है, ऐसा सिग्नल देता है वो। उसके बाद यहाँ पे जो स्पिंटर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं एड्रेजेनिक 1। एड्रेजेनिक 1 भी क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद होके रहते हैं ताकि भाई अभी इसमें से कुछ यूरिन ना निकले, क्योंकि यूरिन है नहीं, है ना। उस तरीके से क्या होता है, बाद में पोडेंटल नर्व भी क्या करती है, निकोटाइनिक रिसेप्टर 1 पे एक्ट करती है, और वो रिसेप्टर एसिटाइलिन कोलिन रिलीज कराता है। इसके कारण क्या होता है, नीचे वाला भी जो बांध है, जो रिसेप्टर स्पिंटर है, वो भी बंद हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, एम्प्टी के समय एक्ट करता है। और इसका उल्टा हो जाता है, सेम चीजें होंगी बेटा, काय में एम्प्टी और फुल में सेम चीजें ही एक्ट करेगी, पर एक जगह चेंज हो जाती है। कौन सी, स्टोरेज सेंटर वाली और मिक्चुरेशन सेंटर वाली। पहले हम स्टोर करवा रहे थे, अब क्या होगा, जब यूरिन भर जाती है तो हम क्या करवा रहे हैं, अब एम्प्टी करवा रहे हैं। एम्प्टी कराने के लिए मिक्चुरेशन सेंटर एक्ट करेगा, और जो चीज करवा रहे, जो कि अब रिसेप्टर्स भी चेंज होंगे, बस इसमें से एक रिसेप्टर चेंज होगा, कौन सा, B3 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स से चेंज होकर ये कहाँ आ जाएगा, फुल के समय M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे आ जाएगा, जो कि क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करवा रहा है। बीटा 3 एंड्रोजेनिक रिसेप्टर करवा रहा था रिलैक्स होने का काम, और ये करवा रहा है M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर कॉन्ट्रैक्ट होने का काम, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होएगा, और बाकी रिसेप्टर जो है स्पिंटर के ऊपर प्रेजेंट है वो सेम के सेम रहेंगे। वही सिग्नल, क्योंकि अभी मिक्चुरेशन से आ रहा है, मिक्चुरेशन सेंटर बोल रहा, स्टोरेज वाला सेंटर बंद होने के लिए बोल रहा था, मिक्चुरेशन सेंटर क्या बोलेगा, उसको खुलने के लिए बोलेगा। बस इतनी चीज इसमें चेंज होती है। इस तरीके से आपका जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बॉडी में एक्ट करता है। यहाँ पे बेटा हमने क्या समझा इन 2 वीडियो में, कि हमारा मिक्चुरेशन सेंटर यानी कि बॉडी रिफ्लेक्स सिस्टम, यानी बॉडी का यूरिनेशन वाला सिस्टम, यूरिन पास होने का सिस्टम किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से आपकी बॉडी में सिग्नल्स जाते हैं और पास होते हैं। समझ में नहीं आया है तो आप उसको मुझे दोबारा कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आप मेरे नंबर पे या कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लंबी लाइन होती है, मुझे बोलने में बड़ी डिफिकल्टी जाती है, बस आप बोलते इसलिए मैं भी बोल देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा माइंड नहीं करना। आपको पसंद आया तो जरूर बताइए, नहीं आया तब भी बताइए, तो समझ में आता है कि भैया मेरा जो वीडियो मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ आपके पास डिलीवर हो रहा है और आप देख रहे हो कि नहीं। ठीक है।